खातिन हज़रात, जो लोग 40 से ऊपर हैं, इन सर्दियों में धूप तो कभी कभी निकलेगी, उसका मज़ा ज़रूर लें, लेकिन अपनी स्किन का ख्याल रखें। इसलिए कि सर्दियों में जब आप स्किन का ख्याल नहीं रखते तो ये खुश्क भी हो जाती है, मुरझा भी जाती है, और ये भी होता है कि आपकी उम्र फिर बड़ी लगने लगती है। घर में आपके मुख्तलिफ ऑयल्स होने चाहिए, उनको कभी कभी अप्लाई किया करें। छुट्टी वाले दिन धूप में बैठ के ज़रा उसको मसाज किया। अगर कुछ भी नहीं कर पाते तो फिर आराम से विटामिन सी मंगवाइए। ये नाज हब्स का बहुत उम्दा प्रोडक्ट है, ये एंटी एजिंग है। इसी तौर पे जहाँ आपकी छाइयाँ हों या आपके चेहरे पे खुश्की हो, कोई भी मसला जो स्किन से मुताल्लिक है, ये 100 बातों का एक ही हल है। बहुत उम्दा है, बहुत शानदार है, आजमूदा है और क्वालिटी प्रोडक्ट है। इट्स अ प्रीमियर क्वालिटी। और नंबर इनका नोट कर लीजिए 0341657826, और विटामिन सी अपने लिए भी और अपने घर में अपने प्यारों के लिए भी, ताकि ये मौसम सरमा आपकी जिल्द को ज़्यादा बूढ़ा करके ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अब ये मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये मिसेस आसिफ़ा हैं, मिस्टर आसिफ़ हैं। वो सवाल ये है कि सर जी, दामाद और सास के रिश्ते पर वीडियो बना दीजिए, गाइड कर दीजिए कि सास को दामाद से किस हद तक बात करनी चाहिए और दामाद को अपनी बेटी की कौन सी बात बतानी चाहिए, कौन सी नहीं बतानी चाहिए। मोहतरमा, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप मिसेस आसिफ़ हैं, तो मिसेस आसिफ़, और ये भी अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सास बनने वाली हैं और दामाद आपका। अच्छा, जो दामाद यंग लड़के होते हैं, इनसे डीलिंग बिल्कुल फ़र्क होती है। जो दामाद पकड़ोड़ होते हैं, पक्की उम्र के, उनसे डीलिंग फ़र्क होती है। दामाद से शुरू के बरसों में जब वो आए तो पलकें बिछानी चाहिए, खिदमत करनी चाहिए, मोहब्बत से बात करनी चाहिए, पास बैठना चाहिए, उसे इंगेज करना चाहिए। फिर दोनों दामाद और अपनी बेटी को, अगर घर में गाड़ी है तो दीजिए और उन्हें कहें घूम फिर आए। सो रहेगा आपके पास, जब खाना का वक्त है खाना आप खाइए, और फिर उनको प्राइवेसी का वक्त दीजिए। वो अपने कमरे में जाएं, बहन भाइयों से बात करनी है, खेलें मलें। सास को जो काम नहीं करने चाहिए पहले वो बात कर लेते हैं। दामाद के साथ बैठकर कभी टो मत लगाइए कि तनख्वाह कितनी है, कितने बचाते हो, कितने माँ बाप को देते हो। नेवर। ये करेंगे तो आपका इमेज ख़राब होगा। दूसरा, दामाद से उसके माँ बाप, उसके घर की कोई शिकायत नहीं करनी। तीसरा, उनके बारे में सवालात भी नहीं करने। ऐसा माहौल करें कि दामाद खुद अपने बारे में बात करे। दामाद की आप पढ़ाई के बारे में पूछ सकते हैं, उसकी शौक़ पूछ सकते हैं, उसकी दोस्तियाँ, ताल्लुक़, खुशी के बारे में पूछ सकते हैं, उसकी ज़िंदगी के बेहतरीन वाक़यात जिसमें वो बोले और आप खामोशी से उसकी बात को सुने। ये है दूसरे को इंगेज करना। इंगेज करेंगे तो आपके बारे में, चूँकि जो एम्पैथेटिक होता है, एम्पैथी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है एम्पैथी, जैसे सिंपैथी होता है ना, तो एम्पैथी अगर सास के अंदर हो तो बहुत जल्द दामाद के दिल में जगह बन जाएगी कि मेरी सास तंग नहीं करती, इरिटेट नहीं करती, टो नहीं लगाती, जासूसी नहीं करती और बिला वजह के मशवरे नहीं देती। अब रही आपकी बेटी, तो अपनी बेटी तो आप तारुफ हवा बाहर की है, उसे वहाँ जाके खुद ये मत कभी कहिए कि मेरी बेटी को काम नहीं आता। ये आपकी शानदार नालायकी है कि अगर उसको काम नहीं आता, आपको पता था शादी उसकी होनी है तो काम सिखाना चाहिए था। कभी मत कहिए मेरी बेटी ने कभी काम नहीं की है, ये उससे बड़ी नालायकी है। वो इसको को हाजिर बना के नहीं देखे जा रहे, काम तो यही करेगी। कभी मत कहिए कि मेरी बेटी की ये आते हैं, तुम इसका ख्याल रखना। बेटी गूंगी थोड़ी है, जाके जैसे जैसे ताल्लुक़ बनेगा ये वहाँ राजकुमारी बन के नहीं जा रही, बीवी बन के जा रही है। तो जब आप बेटी के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए तो ये मसला भी ख़राब होगा। इसी तौर पे याद रखिएगा, अपनी दामाद और अपनी बेटी की ज़िंदगी में बार बार टेलीफोनों से उनकी ज़िंदगी ख्वार मत कीजिएगा। जब उनको ज़रूरत होगी वो कॉल कर लेंगी,
और जब वो आए होंगे, दामाद से अगर आपका बहुत अच्छा ताल्लुक बन जाए, अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप बन जाए, बेटों जैसी बन जाए, तो वो खुद फ़ोन कर लेगा। आपकी बेटी को भी आपके पास ले आएगा, मिलवा भी लेके जाएगा, आपको भी बुला लिया करेगा। तो वो सासें जो टोल ज़्यादा लगाती हैं, वो सासें जो बिला वजह मशवरे देती हैं, वो सासें जो नेगेटिव कमेंट्स करती हैं, कसम खा लें कि शादी की तकरीबात के बारे में, वलीमे के बारे में, वहाँ के लेन देन के बारे में आपके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलना चाहिए। ये शादी लेन देन के लिए नहीं रखी गई थी, ये शादी उन तकरीबात के लिए नहीं थी, वो तकरीबात शादी के लिए थी। सो शादी को बचाना, इसको प्रेजेंटेबल, इसको प्लेजेंट बनाए रखना, दैट शुड बी द टारगेट, दैट इज़ द टारगेट, दैट इज़ द अल्टीमेट द टारगेट। तो अदरवाइज बाकी सब चीज़ें गैर ज़रूरी हैं। और बस लेट हो जाए, बस में रश कम हो ज़्यादा हो, इट डजेंट मैटर, वो चल पड़े और मंजिल पे पहुँचे इस तरीके से, ये हमको याद रहता है। ओके ना फहद सर, मेरी बहन का बच्चा फौत हो गया है पैदाइश के वक्त, अभी वो बीमार है, उसकी सास ने उसको बीमार कर दिया है, और बच्चे वो कहती है सास कि बच्चे के साथ इसको भी मर जाना चाहिए था, ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? बेटा आपको ऐसे में बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए। सासें इतनी ही एबनॉर्मल होती हैं, अल्लाह इनको नमूना इबरत बनाए। इतनी जालिम और मकरूह इनके वो होती हैं बाज़ चीज़ें। अब उस बच्ची का, इसका नहीं लगता था, उस बच्ची का बेटा था या बेटी थी जो फौत हुआ है, तो उसको दुख ज़्यादा होगा कम होगा? उसके बाद ये दुख उसके बेटे को होगा ना जिसका बच्चा था। ये तो बेबे तीसरे नंबर पे आती है जिसको होना चाहिए था। लेकिन जब आप अपनी हद से निकल के दूसरे की ज़िंदगी की क्रीज में जाके इस तरह की हरकत करते हैं तो बहुत बुरा करते हैं। ऐसी सासों को अल्लाह हदायत दे, वैसे उनको हदायत आती नहीं है। और जिनको अभी सास बनने का मौका मिला है और खुदा ना खास ऐसा हो जाए, अल्लाह की कुदरत में, अल्लाह के कामों में मुदाखलत करने का मतलब है आप अल्लाह के गज़ब को, उसके गज़ब को आप दावत देते हैं। कल आपको वो सज़ा देगा तो फिर अच्छे रहोगे। इस तरह के जुमले नहीं कहने चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिसिस्टिक ओवरीज आज की बच्चियों का अहम तरीन मसला है, जिसके बारे में ना तो वो किसी से मशवरा ले सकती हैं, ना खुद हॉस्पिटल जा सकती हैं, जिनकी वजह से पीसीओ का उनको मुश्किल मसला हो जाता है। नाज हर्ब्स इस मौके पे इन बच्चियों के लिए एक ख़ास तोहफ़ा लेके आए हैं। ये है पीसीओ टी। इसने हज़ारों बच्चियों की ज़िंदगी को आसान किया। ना सिर्फ पीसीओ टी दिन में 2 दफ़ा लेनी होती है, ये पीसीओ और पीसीओ डी दोनों के लिए बहुत अहम है। डॉक्टर नौशीन की बनाई हुई रिकमेंडेड नाज हर्ब्स का ये तोहफ़ा है ख़ास उन बेटियों के लिए कि जो ज़िंदगी के इतने बड़े मसले से दो चार हैं और उन्हें कोई हल नज़र नहीं आता। अच्छी सेहत, अच्छा तर्ज़ ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकता है। 100% हर्बल और ऑर्गेनिक पीसीओ टी मंगवाने के लिए नीचे दिए नंबरों पर रब्ता कीजिए।